हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। किडनी कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका नाम सुनते भी इंसान घबरा जाता है, और क्योंकि एक बार हो जाए तो ठीक होने का नाम नहीं लेता। कुछ अनलकी तो कुछ लकी, कुछ किस्मत वाले ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग भुगतते हैं बहुत बुरी तरीके से। पैसा भी नहीं रहता, बीमारी भी नहीं ठीक होती है, लेकिन करें तो करें क्या, इंसान मजबूर होता है और इस मजबूरी का फायदा उठा रहा है ये पूरा तंत्र जो इन कामों में लगा हुआ है इल्लीगल ढंग से। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन क्या मेरे वीडियो देखने के बाद, क्या सरकार को सब पता होने के बाद भी कोई एक्शन होगा इन लोगों के पास? मुझे इसके ऊपर बोलूं तो घंटा नहीं पता। मैं इस करप्शन के ऊपर, किडनी माफिया के ऊपर पहले कई बार वीडियो बना चुका हूं। हिम्स नाम के हॉस्पिटल के ऊपर कितने वीडियो बना चुका हूं। आज उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, उन्हीं के साथी एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं और उनकी पोल खोल रहे हैं और वही बात बोल रहे हैं जो मैं आज से 2 साल से बोलता हुआ आ रहा हूं। लेकिन पहली चीज मैं यहां पे आज आपको बता देना चाहता हूं कि किडनी की बीमारी यानी सीकेडी एक ऐसी बीमारी है जहां पे अगर यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाए, काफी ज्यादा खून की कमी हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, पानी भर जाए, वॉमिटिंग आ जाए, बंदा खाना नहीं खा रहा है, तो एलोपैथिक में सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं बचता है लेट एडवांस स्टेज में, जहां पे एंड स्टेज टर्मिनल रीनल डिजीज है, जहां पे आपका GFR बहुत कम हो चुका है, 30 से भी नीचे आ चुका है। लेकिन एलोपैथिक में जो भी इलाज है वो एक अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब रिजल्ट, कईयों को अच्छे रिजल्ट आते हैं, कईयों को नहीं आते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 20-20 साल तक चले, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे भी हैं तो 2-4-5 साल में उनको दोबारा प्रॉब्लम भी आ गई। ये बात सच है कि रिजल्ट बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आप उनको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और आपकी अपनी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आगे चल के आप इन सब चीजों को कैसे लेते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है किडनी के माफिया का। जब मैं पढ़ता था तो मुझे मेरे सीनियर बोलते थे कि यार जब MD कर लेगा ना तब तो किडनी स्पेशलिस्ट बन जाना, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो मैं बोलता था सर क्या फायदा, वो ठीक तो होते नहीं बेचारे, घर भी जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आप कहते हो बहुत पैसा है, तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं MD मेडिसिन करके ठीक हूं जैसा हूं वैसे ही ठीक। और अभी पिछले कुछ दिनों से मानस समर्थ करके एक सो कॉल्ड, अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं या डाइटिशियन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, डॉक्टर BRC के ही चेले रह चुके हैं, उनके साथ हैं आचार्य मनीष। तो आज मैं इन सब की बात आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर सरकारें क्यों चुप बैठी हुई हैं, क्यों। बने रहिए मेरे साथ। बस मैं यूं गया और इन सब की पोल खोलता हूं आके, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। जी हाँ, टॉपिक यही है, चोर मचाए शोर। तो अभी चर्चा इसलिए तेज हो गई है, हालांकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे सब लोग गाली देते थे, इनके भक्त मिलके, अंधभक्त मिलके। एक्चुअली क्या हुआ है कि इन्हीं के ही टीम के एक मेंबर ने, जो इनके साथ बहुत जुड़े हुए थे और इनकी हर गलती पे ये बोलते थे नहीं जी डॉक्टर BRC भगवान है, उन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। अचानक से वो इनके खिलाफ बोलने लगे और किडनी के इलाज के नाम पे वहां पे पेशेंट किस तरह से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से उनका पैसा लूटा जा रहा है, और इसके ऊपर वो हर रोज एक वीडियो लेके आ रहे हैं, पोल खोल रहे हैं डॉक्टर BRC की, डॉक्टर विष्णु चौधरी की, और साथ में हिम्स नाम के हॉस्पिटल की। पहले मैं ये बता दूं कि मानस समर्थ, इनसे मेरे 2 सवाल हैं। अगर ये सवाल का जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने अपने वीडियो में ये भी बताया कि हम नाइस एक्सपर्ट बनाए गए थे, मतलब डॉक्टर BRC के ही अंडर में रह के हमने सीखा, डाइट से रिलेटेड जो भी सीखा, इनको बोले थे नाइस एक्सपर्ट। 100 से ज्यादा लोगों को शायद इन्होंने बनाया था। और जब आप कोई पेशेंट इनके पास रिफर करते थे तो आपको कमीशन मिलता था, ये आपने अपने वीडियो में बोला है।
तो क्यों नहीं आपके खिलाफ केस होना चाहिए जब आप कमीशन खा रहे हो? आपने एक्सेप्ट किया है। खाते तो बहुत सारे हैं, एलोपैथी में भी खाते हैं, हर पैथी में ये सब चलता है, हर धंधे में चलता है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया है कि आपने कमीशन खाया, वो भी किडनी के पेशेंट में जो ट्रीटमेंट होता था उसमें खाया। ठीक है, तब आप इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपने ये मान लिया है कि आपने कमीशन खाया और आपके साथ और लोग भी कमीशन खाते थे। तो क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल चीजें हैं जो आपने बोली हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके अचानक मन परिवर्तन, अचानक इस तरह से यू टर्न लेने के पीछे क्या कारण है? आप ये बोल रहे हैं कि जी अब हमें समझ में आ गया है, वहां पेशेंट लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सर, जब हम बोलते थे तब तो आपकी समझ में नहीं आता था। तब क्या आपने आंखें बंद कर रखी थी? अचानक जो हुआ है ना, अचानक जो यू टर्न लिया है, और अभी भी इनके डिटेल में जाएंगे, जहां अबाउट लिखा था वहां पे अभी भी लिखा हुआ है ग्रेड एक्सपर्ट, जो इन्होंने डायलिसिस का नाम रखा है, पता नहीं कौन सा ग्रेड है, क्या है, मुझे तो 3rd ग्रेड भी नहीं लगता। अभी भी इन्होंने वही सब लिखा हुआ अपने बारे में कि मैं नाइस एक्सपर्ट हूं, मैं ग्रेड मैंने वहां से सीखा है। सर, उसको मिटो तो दो एक बार जाके, अपना देख तो लो आप लिख क्या रहे हो। तो मेरे से 2 ही शिकायत है इनके साथ कि एक तो कमीशन वाली बात जो इन्होंने वसूली है, और दूसरा कि अचानक ये जो मन परिवर्तन हुआ ये कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले आपको समझ में नहीं आया, आप वहां रह के नहीं समझ पा रहे थे, और हम लोग इतनी दूर से बैठे हुए बिना देखे हुए सब कुछ समझ रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं कितनी बार सरकार से मैंने आग्रह किया कि मैंने ये मुद्दा उठाया, इनको टैग भी किया कि भाई देखिए ये सरकारों को कि ये सब इलीगल काम हो रहा है, ये सब इलीगल है, जिस तरह से पेशेंट को फंसाया जा रहा है। आता हूं मैं हिम्स के ऊपर, डॉक्टर BRC, आपके ऊपर तो बहस करना ही बेकार है। आप तो मुझे कहीं से थोड़ा बहुत साइकोपैथ लगने शुरू हो गए। जिस तरह से आप इलाज कर रहे हो और आप कहते हो जी क्रेटिनिन 28 हो जाए कोई बात नहीं, 28 क्या 50 हो जाए कोई बात नहीं, है ना, मरीज को बस जिंदा रहना चाहिए। मतलब आपके पास तो मुझे लगता नहीं मुझे कोई तर्क भी है आपकी बातों का जवाब देने के लिए, जिस तरह से आपका एटीट्यूड है और जिस तरह से आपकी, ठीक है आपने डिप डाइट से कुछ लोगों को ठीक किया होगा, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं ना, एक क्राइम कर रहे हैं, क्राइम। और इस क्राइम को सरकारें क्यों नहीं देख रही हैं? इतने सारे मुकदमे इनके ऊपर हैं, आज तक किसी एक मुकदमे में फैसला हुआ, सजा हुई? तो इनके बारे में तो कहना ही बेकार है। मैं तो इनको ये एक झोला छाप से ज्यादा नहीं मानता हूं, जो स्मार्ट है झोला छाप और ज्यादा एक्सपर्ट है मार्केटिंग में। मैंने इनको चैलेंज किया था, आप किसी भी चैनल के ऊपर आके सामने लाइव आइएगा, नहीं आए। हम करेंगे वहां आइएगा, हम करेंगे वहां आइएगा, रोज तो चैनल पे बैठे होते भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है आमने सामने आने से? चलिए इनको भी छोड़िए, आचार्य मनीष जी पे आते हैं, क्योंकि ये अपना स्पष्ट। आचार्य मनीष जी, मानस का कहना है कि ये एक बहुत, ये स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं जी, हम चाहते हैं कि पहले मरीज को हम पूरी तरीके से जान लगा दें, ट्रांसप्लांट जाने से पहले पेशेंट ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि ट्रांसप्लांट का भरोसा नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक होगा नहीं होगा, पहले हम जान लगा दें। सर, जान लगा दें नहीं, पहले आप चूस लें। जब उसमें कुछ आम की तरह आप निचोड़ दोगे, 7, 8, 10 लाख रुपए आप ले लोगे, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी है, जितना गरीब आदमी है, उसको जब निचोड़ दोगे उसमें बचेगा क्या? हेल्थ भी उसकी चली जाती है, क्योंकि जब क्रेटिनिन इतना बढ़ जाता है और उसके साथ साथ बाकी ऑर्गन पे भी असर आ जाता है, आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, तो ये सब चीजें फिर वो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि एक बार अगर परमानेंट असर आ गया इन सब के ऊपर, बाकी ऑर्गन के ऊपर, तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी वैसे ही खराब आएंगे। ये आपको उस लायक छोड़ते ही नहीं है, ट्रांसप्लांट के लायक, क्योंकि गर्म पानी में लिटा दो। अरे भाई, जिसको न्यूरोपैथी है उसको गर्म पानी में पता भी नहीं चलेगा कब उसके घाव हो गए, कब अल्सर बन गया, कब क्या हो गया, कब निमोनिया हो गया। कौन से आयुर्वेदा में ये लिखा हुआ है ये ग्रेड थेरेपी? मुझे भी बता दें जरा। और कहां से अप्रूव्ड है? किसने अप्रूव किया? भारत सरकार ने अप्रूव किया, आयुष मंत्रालय ने अप्रूव किया हुआ इसको? अगर किया तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है आयुष मंत्रालय के ऊपर, और अगर नहीं किया है तो आयुष मंत्रालय इनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? मेरा तो सीधा सीधा सवाल सरकार से है। क्या इस तरह से बड़े बड़े पेपरों में ऐड देके लोगों को फंसा के, फुसला के और उनको लिटा के उनके लाखों रुपए लेने के बाद पेशेंट बेचारा या तो मर जाता है या भाग जाता है? उसको समझ में आ जाता है भाई तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, तू निकल ले। मानस मर्थ जी रोज इस वीडियो में यही बात बता रहे हैं और लेके आ रहे हैं एविडेंसेस। गजब तमाशा यार, इस देश में कुछ भी चलता है क्या? हम एलोपैथिक के खिलाफ 100 कानून है, हजारों कानून है, ये नहीं करना वो नहीं करना, और यहाँ पे बड़े बड़े चोर डकैत
क्या क्या कर रहे हैं। किडनी के पेशेंट जो इतना मजबूर होता है, जिसके पास मजबूरी के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं हम तुम्हें ठीक कर देंगे। मैंने बोला था एक पेशेंट दिखा दो, सिर्फ एक पेशेंट। आचार्य मनीष जी, आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक पेशेंट दिखा दो जिसका क्रिएटिनिन 12-15 हुआ हो और आप 1 से नीचे ले आए हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्यूट किडनी इंजरी किसको कहते हैं और क्रोनिक किडनी इंजरी किसको कहते हैं, ठीक है। और जो आपके 3 साल पहले आपने इलाज किया उन सबके नंबर दो, हम पता करें, रिपोर्ट दो कि ये पेशेंट ठीक हुए, मरे हैं, जिंदा है, क्या हुआ है। आप अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो भाग जाते हैं, इसलिए ठीक नहीं हुए। बेचारे क्या करें, 5-7 लाख रुपए तुम चूस लेते हो, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो तुम्हारे पास टिके रहे, मतलब आप चाहते हो कि शमशान घाट में भी आप ही लेके पहुंचो। शर्म आ रही है यार मुझे अपने देश में इस तंत्र के ऊपर, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स के ऊपर। डेरा बस्सी है शायद जगह का नाम, चंडीगढ़ में जिनका मेन सेंटर है, वहां पे किसकी सरकार है? किसी ने पता करा? ये तो फोटो खिंचवाते नेताओं के साथ। किसी ने पता करा कि चल क्या रहा है? और तो और इनको पैनल भी मिल गए इस फ्रॉड में इनको सीजीएचएस से डीजीएचएस के पैनल भी मिल गए। कहते हैं आराम से खाओ खेती, तुम भी बहती गंगा में तुम भी हाथ डाल दो। चलिए, लड़ाई आयुर्वेदा से नहीं है, लड़ाई इन पखंडी लोगों से है जो आयुर्वेद के नाम को, आयुर्वेद के नाम को बदनाम करते हैं। असली आयुर्वेद डॉक्टर बेचारे इनके पास नौकरी करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर इनके पास नौकरी करते हैं, और एलोपैथिक को आप गालियां देते हो, और एलोपैथिक डॉक्टर आपने रखे भी हुए। ठीक है, हमें गालियां दीजिए। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जहां पे हमने पेशेंट को क्योर किया है, जहां पे कैंसर के पेशेंट को हमने क्योर किया, जहां पे हमने सीकेडी पेशेंट को 20-20 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, आराम से चल रहे, बिना डायलिसिस के चल रहे, ऐसे पेशेंट भी लेके आऊंगा जहां पे बिल्कुल चमत्कार हम लोगों ने करके दिखाए हैं। रिजल्ट सब जगह वेरी करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपका ट्रीटमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। इतना तो कर लो। ये थोड़े कि मैं कुछ भी बना दूं, मैं तो भगवान हूं, मैं कहूं ये डिब्बे में बैठ जा वो बैठ गया, मैं कहूं इस करंट पे बैठ जा वो बैठ गया, वो ठीक हो गया। ये तो बाबाओं वाली कहानी हो गई। जा बच्चा, भस्म चटा दी, धूप लगा दी, चा तो ठीक हो गया। वो भी हाँ जी गुरु जी, जप नाम जप नाम जप नाम। इस देश में जपनाम ही हो रहा है, बस ऐसा ही लग रहा है। कब तक ये जपनाम होगा भाई? मेरी निवेदन है भगवंत मान जी से, शायद आपके अंदर में आता है ये, आप जाके देखिए ये क्या हो रहा है। मेरा आग्रह है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से, सेंटर के, मेरा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज 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 देखिए ये सब क्या हो रहा है सर। इस तरह से ट्रीटमेंट होंगे क्या? और गरीबों के खून चूस लिया गया है, उनके पास जब कुछ बचता नहीं वो भागते हैं वहां से और ये कहते हैं सर इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया इसलिए भागे। क्या करे बंदा? तुम्हारा क्रिएटिनिन जब आया था 6-7 था और अब उसका 28 हो गया है, वो क्या करे? आपके हिसाब से तो 28 क्रिएटिनिन कुछ होता ही नहीं, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता, बंदा मर जाए, बंदा ऊपर चला जाए, आपके हिसाब से कुछ नहीं है। और मनीष जी कहते हैं पहले पूरा जोर लगा लो, जी पहले पूरा चूस लो, पहले तुम निचोड़ लो, फिर बाकी एलोपैथी वाले निचोड़ेंगे। मैं तो कह रहा तुमने लूटा अब हम भी लूटेंगे, बस यही कहानी चल रही है। लेकिन बात लूटने की नहीं है, बात है कि प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर इलाज की, और जो सर्टिफाइड है, ठीक है। बस ये ग्रेड नाम की डायलिसिस कहां पे है, किसने इसको भारत सरकार ने अप्रूव किया हुआ है क्या, इतना बता दें बस मनीष जी। अगर अप्रूव किया हुआ है चौड़े होके करो, जिंदा रहे मरे मरी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताओ कि क्या सरकार ने अप्रूव किया हुआ है या नहीं किया हुआ। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे कितना बदल गया इंसान, कितना। जी हाँ, इंसान बदल चुका है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इन चेहरों के पीछे कितनी बड़ी शैतानी। आप सोचिए, माइंडसेट सोचिए कि एक किडनी के पेशेंट जो बर्बाद हो चुका है, जिसमें पैसे नहीं है, उसको निचोड़ा जा रहा है। आप सोचिए इनका माइंडसेट। क्रिमिनल भी क्या चीज होंगे। एक बार को तो मुझे लगता है कि गब्बर सिंह भी छोड़ देगा, भाई जाने दे भाई इसको, ये ना छोड़ेंगे। हमारा ट्रीटमेंट पूरा करो तो रिजल्ट आएंगे, अधूरा छोड़ के जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमें एक पेशेंट दिखा दो जो आपने ठीक किया है,
अब आप कहोगे वहां आ जाओ, हम वहां मिलेंगे। भाई टीवी पे आ जा, जो तुम्हारे ये कबूतर वाले चैनल है ना, छोटे मोटे, जहां बैठते हो, नेशनल, फलाना, D5, जहां पे बैठ के सारा दिन गुन गाते हो, हमें भी बुला लो वहां पे। घंटा बुलाएगा तू।